नमस्कार, गरुड़ चक्र में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जानेंगे सप्त चक्रों के बारे में। हमारे शरीर में 7 चक्र रहते हैं जो कि हमारे आज्ञा चक्र से लेकर आज्ञा और इसी तरीके से विस्तृत होते हुए नीचे तक हमारी रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे तक मूलाधार चक्र, या तो इसको कई लोग आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र या मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक कहा जाता है। आज हम आपको इसके विषय में इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि ये चक्र हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये जो चक्र हैं वो तो योगियों के लिए हैं कि योगी इनके ऊपर कार्य करते हैं। जी नहीं, ये सारे के सारे चक्र आप लोगों के लिए उपयोगी है, पूरी सृष्टि के लिए उपयोगी है। यही जो चक्र हैं वो आपके शरीर का संतुलन बना के रखते हैं और अगर हम समय समय पर इन चक्रों को एक्टिवेट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इन चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए आज के सेशन में हम इन चक्रों के बारे में जानेंगे। पुराने ऋषि, बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, ऋषि मुनि इन चक्रों को एक्टिवेट करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे तथा इसी चक्रों को एक्टिवेट करके वो परमात्मा से मिलते थे। लेकिन आज हमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि आज के हमारे शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे किसी के घुटने में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कोई साइकोलॉजिकली परेशान है, मेंटली टेंस्ड है। इन सब चीज़ों का इलाज सिर्फ इन 7 चक्रों से ही निकल सकता है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये समय लेता है। लेकिन इसमें यह है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका शरीर खुद को खुद ही रिपेयर करता है, ठीक करता है। ईश्वर ने हमारे अंदर इस प्रकार की बनावट बनाई है कि हम अगर उसको प्रॉपर तरीके से समझ के वर्क करें तो ये हमारे शरीर को खुद ही स्वतः ही ठीक करता है। चलिए फिर स्टार्ट करें। अगर हम आज के इस सेशन के लिए स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे मूलाधार से चक्र से। मूलाधार चक्र लाल रंग का चक्र है तथा हमारी रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पे, यानी कि गुदा के ऊपर और जनेंद्र के बीच में एक लाल रंग का चक्र है। ये चक्र हमारे शरीर को शक्ति देता है, पूरे शरीर को शक्ति देता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है? सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए या उनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले, जिसको हम हिंदी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं, आलती पालती मार के बैठ जाना। इस तरीके से बैठना है और आपको उस आसन में ये मुद्रा धारण करनी है जो कि आपके हाथ घुटनों पे होंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी और मुंह थोड़ा सा उठा हुआ। इस तरीके से मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है कि लम शब्द का उपयोग करना है। लम। अब आप जानेंगे कि इसको कहना कैसे है। इसको कहने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप अपने अंदर श्वास कैसे लेते हैं। श्वास लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई भी शब्द करना है, जब आप सांस लेंगे अंदर तो आपका पेट फूलेगा और जब आप श्वास बाहर की तरफ निकालेंगे तो आपका पेट
बाहर की तरफ निकालने से पेट अंदर की साइड जाता जाएगा। जब आपने लम शब्द का उपयोग करना है तो आंखें बंद करके इस तरीके से कहेंगे, लम। इस तरीके से आपने सुबह और शाम खाली पेट, जब शरीर में भोजन ना हो, तो ये 15 मिनट कोई ज़्यादा टाइम समय दे सकता है तो आधा घंटा इस शब्द का, लम शब्द का उच्चारण करने से शरीर की शक्ति में इजाफा होता है। तथा साथ में जिसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है वो भी इसमें ठीक होती है। रीढ़ की हड्डी में किसी को दर्द है, कई लोगों को पीठ में दर्द रहता है, कमर के हिस्सों में दर्द रहता है, कईयों को साइटिका की प्रॉब्लम है, तो ये शब्द का लगातार उच्चारण करने से इसी क्रम में तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फायदा होगा। एक बात और जानने योग्य है कि जब आप शब्द का उच्चारण करेंगे तब आप महसूस करना होगा आपको कि एक केंद्र बिंदु जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पे रेड कलर का जगमगा रहा है। इस तरीके का आपको विश्वास रखना है। तथा बात करेंगे अगले चक्र की ओर, वो है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारी नाभि के 2 इंच नीचे है। ये नारंगी रंग का स्वादिष्ठान चक्र है। हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा यहीं पे एकत्रित होती है। ये हमारा जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि पावर हाउस ऑफ बॉडी, तो ये स्वादिष्ठान चक्र है जो कि हमारे पूरे शरीर की ताकत का सोर्स है। इसे एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि हमें कोई जनेंद्र की कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके का किसी भी प्रकार की आपको शरीर में शक्ति का कमी महसूस होती है, तो इसको एक्टिवेट करने से ये आपकी सारी की सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। इसका भी उपयोग वैसे ही करना है कि जैसे आपने मूलाधार चक्र का उपयोग किया। बस इसमें जो शब्द है वो शब्द रहेगा बम। तो बम कैसे कहेंगे वो आप समझ लीजिए। बम। जैसे जैसे श्वास निकालते जाएंगे वैसे वैसे आपका पेट अंदर की तरफ खिंचता चला जाएगा और ये आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। अगला चक्र हमारा मणिपुर चक्र है, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसको मणिपुर चक्र कहा जाता है और इसका शब्द है रम। अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये नाभि के 2 इंच ऊपर, और इसको कहेंगे कैसे, रम। इस तरीके से रम शब्द का उपयोग करके आप अपने डाइजेशन से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप अपने सारे के सारे डाइजेशन प्रॉब्लम से मुक्ति पा लेंगे। अगले चक्र में बात करेंगे, अगला चक्र हृदय चक्र। हृदय चक्र यानी कि हमारा हार्ट चक्र। इसका रंग हरा तथा इसका शब्द है यम। इसका शब्द है यम। इसको कैसे कहेंगे, यम। इससे आपकी शरीर से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जैसे आपके हृदय से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी के नसों में ब्लॉकेज है, हृदय में किसी भी प्रकार की या अपर चेस्ट की ये वाली रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इससे ठीक होती हैं। तो आप इसका कंटिन्यू अभ्यास करें।
अगला शब्द है, अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में स्थित है, जिसको आम भाषा में हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। ये चक्र नीले आसमानी रंग का रहता है तथा इसका शब्द है हम। जब भी आप इसको रिमेम्बराइज या बोलना चाहें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, हम। इस शब्द को बोलने से इसमें कंठ से जुड़ी हुई आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कंठ में, स्वर में, किसी भी तरीके की, तो आपका ही गला पूरी तरीके से साफ रखती है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीचों बीच, दोनों भुवों के बीचों बीच, यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र हमारे जितने भी मानसिक तनाव हैं, इन सब चीज़ों। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारी दोनों भुवों के बीच में यहाँ पे स्थित होता है। ये गहरे नीले रंग का या बैंगनी रंग का होता है। इसका शब्द ओम है। जब आप इसके लिए स्वर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? ओम। जब आप कंसंट्रेशन करेंगे तो कंसंट्रेशन आपने यहाँ पे करनी है, एक गहरे नीले रंग के लिए या बैंगनी रंग, कईयों को बैंगनी रंग भी इसमें दिखाई देता है। आपके मस्तिष्क में किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, या कोई मतलब कि किसी परेशानी से है, या अगर कोई शांत रहना चाहता है तो वो इस चक्र के लिए खुद को तैयार कर सकता है। ये चक्र शरीर में शांति का प्रतीक है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अगला चक्र है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है। यहाँ पे ये बैंगनी रंग का या सफ़ेद रंग का रहता है। जब आप इसको फील करेंगे तो हमारे शरीर में मैक्सिमम एनर्जी का स्रोत ये सहस्त्रार चक्र है, जो कि हमें कनेक्ट करता है परमात्मा से। इसके लिए शब्द ओम है। ओम सेम, लेकिन आपने इसको यहाँ पे विजुअलाइज करना है। जब आप इसको विजुअलाइज करेंगे तो एक वाइट लाइट को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि आसमान से आती हुई सीधा आपके सिर में प्रवेश करती है और सिर से फिर धीरे 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 यहाँ पे नीचे जाते हुए आज्ञा चक्र तक, आज्ञा से नीचे विशुद्धि तक, और फिर विशुद्धि से हृदय चक्र तक नीचे, हृदय से मणिपुर चक्र तक, और मणिपुर चक्र से नीचे जाते हुए ये आपके स्वादिष्ठान चक्र, और स्वादिष्ठान से नीचे मूलाधार तक जाती हुई। इस तरीके से ये जो सफ़ेद रोशनी है ये सहस्त्रार चक्र है। तथा इसी क्रम में जब आप इसको 2-2 मिनट के लिए कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये आपका पूरी एक रोटेशन बनती है, जो ऊपर से नीचे तक आपका सर्कुलेशन होती है। अगर आप इन चक्रों का रोजाना ध्यान करेंगे, इसी क्रम में आपको याद रखना है ये क्रम। सबसे पहले लम, देन बम, रम, यम, हम, ओम, ओम। इसी को आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये चक्र जब बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं तो ये पूरे शरीर को स्वस्थ कर देते हैं। यही आपके पूरे शरीर से पूरी तरीके से आपको ठीक करते हैं। इस सेशन में सिर्फ इतना ही।
हम अगले सेशन में आपके लिए कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ लेके आएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।